अगला चैप्टर जो है वो है वैद्युत चालन, ओम का नियम। इस पर सबसे पहले जो आता है आपका वैद्युत धारा। किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित आवेश का परिमाण वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई बेलनाकार चालक है, जो चालक जो तार होता है उसको हम बेलनाकार मानते हैं। ठीक, और उस पर क्या होता है आपका अनुप्रस्थ काट होती है, यानी जो करंट, जैसे हम प्रेशर निकालते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना आपका फोर्स लगा है तो प्रेशर होता है, तो वैसे ही अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि एकांक एरिया में आपका कितना, एकांक एरिया में आपकी कितनी करंट बह रही है। ठीक, तो यह अनुप्रस्थ काट है, तो इससे 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड में इससे क्या होगा, आपका आवेश जितना प्रवाहित होगा वो क्या होगी, आपकी करंट होगी। या फिर इससे ले लो, 1 सेकंड में कितना आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है, इस सिरे से इस सिरे में पहुंच रहा है, तो उससे वो क्या होगी आपकी, वो क्या होगा, आपका करंट होगी। ठीक, या फिर आवेश प्रवाह की दर, 1 सेकंड में प्रवाहित अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश जो कहलाता है आपका वैद्युत धारा कहलाती है। फिर उसका परिमाण, आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, वैद्युत धारा होती है। यदि चालक किसी अनुप्रस्थ काट से q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा, कोई आवेश t सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट q आवेश से क्या हो रहा है, आपका t सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, वैद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित आवेश अपॉन समय, यानी I बराबर q अपॉन t, कूलम अपॉन सेकंड, तो ये क्या होता है आपका एम्पियर। ठीक, वैद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर। हमने क्या q1 कूलम रखा है, t1 सेकंड, I कितना हो गया आपका 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उससे प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। I बराबर q अपॉन t, तो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश पर सेकंड प्रवाहित हो रहा, तो करंट कितनी होगी आपकी, 1 एम्पियर होगी। Q क्या होगा आपका, यानी I बराबर यानी अपॉन t इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। Q कितना है आपका, N बराबर 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम करंट आवेश में आपका 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट में आपकी इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, इनका मतलब क्या है कि जो कोई चालक है, अगर 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन इस सिरे से अगर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से प्रवेश करेंगे उस सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर भी निकलेंगे चालक के। तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, जितने आपके इसमें प्रवेश कर रहे हैं इतने, तो तुरंत उतने क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। जो धात्विक चालक है उनमें आवेश, जो मेटल होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है। देखो आपने पढ़ा कि जो परमाणु होता है आपका, उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसकी एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक से जितनी ज़्यादा अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक, उनमें वैद्युत आकर्षण बल जो कूलम का बल है वो उसके अनुसार जो फोर्स होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, तो R का मतलब फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नज़दीक है वो क्या कहलाते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो नाभिक से बधे हुए बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो नाभिक से दूर की कक्षा में होते हैं उनको हम किसी प्रकार से भी अलग कर सकते हैं, चाहे रगड़ के, चाहे एनर्जी इतनी दे दो कि बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर की कक्षा, नाभिक से दूर की कक्षा में होते हैं, उनमें जो
जो फोर्स होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मुक्त हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही क्या होते हैं आपके किसी भी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी वैद्युत आवेश का प्रवाह या आवेश का प्रवाह इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। चालक में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आवेश प्रवाह उतना ही ज़्यादा होगा, उसमें वैद्युत धारा उतनी ज़्यादा प्रवाहित होगी।